बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रडार न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपको चंद मशहूर मुल्हिदों के बारे में बताएंगे जो अल्लाह के वजूद को ही न मानते थे और मरते वक्त सबसे पहले अल्लाह ही को पुकारा। आइए आपको बताते हैं मरते वक्त इनके अल्फाज क्या थे। नंबर 1, बोर्जिया। मैं अपनी जिंदगी में मौत के सिवा हर चीज की तैयारी करता था और अब जब मैं मरने वाला हूँ तो मौत के लिए तैयार नहीं। नंबर 2, थॉमस हॉब्स। ये एक सियासी फलसफी था। मरते वक्त कहता है, मैं इस वक्त अंधेरों में गिरा पड़ा हूँ, कोई मुझसे पूरी दुनिया ले ले और सिर्फ एक दिन जिंदगी दे दे। नंबर 3, थॉमस पेन। ये 18वीं सदी का मुल्हिद मुसन्नफ है जिसने मरते वक्त कहा, मैं इस वक्त ऐसे अजाब में हूँ कि मुझे अकेला ना छोड़ना और बिलाशुबा जो मैंने किया मैं इसी अजाब का मुस्तहिक हूँ। अगर आज मेरे पास पूरी कायनात होती और इस दुनिया की मिसल एक और दुनिया भी होती तो मैं इस तकलीफ के बदले दे देता। आज मुझे अल्लाह नजर आ रहा है जबकि मैं पूरी जिंदगी शैतान का चेला बना रहा। नंबर 4, सर थॉमस स्कॉट। ये एक अंग्रेजी मशीर था जो 1594 में फौत हुआ और मरते हुए कह रहा था, लम्हों पहले तक मैं किसी मबूद या आग के वजूद पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि वो असली हैं और अल्लाह का वजूद भी है, अब जबकि मैं अजाब के रास्ते पर हूँ और ये अल्लाह की अदालत है। नंबर 5, वॉल्टियर। ये एक फ्रांसीसी फलसफी मुल्हिद था जिसने अपने मौलज डॉक्टर फोकन को मरते वक्त अपनी बात की हिदायत की थी, अगर तुम मुझे 6 माह जिंदगी और सेहत और दे सको तो मैं तुम्हें अपने पास मौजूद आधी दौलत से नवाज दूंगा। अब मैं मर रहा हूँ और जहन्नुम में जा रहा हूँ। नंबर 6, नर्स वॉल्टियर। अगर दुनिया की सारी दौलत भी यूरोप को दे दी जाए तो मैं किसी मुल्हिद को नहीं देखना चाहता। मैं खुद इस वक्त तकलीफ में मुब्तला हूँ और पूरी रात बख्शिश के लिए चीख रहा हूँ। नंबर 7, डेविड ह्यूम। ये एक स्कॉटिश मुअर्रिख मुल्हिद था जिसने 1776 में मरते वक्त चीखते हुए कहा था, आग ने मुझे अपने शोलों से जला दिया। वो अपनी मौत के वक्त बहुत मायूस था। नंबर 8, नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांसीसी शहनशाह जिसने अपनी बादशाहत की भूख को पूरा करने के लिए लाखों अफराद को कत्ल किया। दुनिया की हुक्मरानी को बहुत पसंद करता था। मरते वक्त कहने लगा, देखो मैं अपने वक्त से पहले ही मरकर जमीन की असल की तरफ लौट आया हूँ। हालांकि मैं सबसे बड़ा फ्रांसीसी शहनशाह हूँ। मैं जिस गड्ढे में पड़ा हूँ इसमें और हमेशा के बाग यानी जन्नत के दरमियान बहुत फर्क है। नंबर 9, सर फ्रांसिस न्यूबर्ट। ये बरतानवी मुल्हिदीन क्लब का सरबराह था। इसने अपनी मौत के वक्त अपने बिस्तर के चारों तरफ लोगों को बताया, मुझसे ये मत कहो कि कोई माबूद नहीं क्योंकि मैं अब इसकी मौजूदगी में हूँ, और मुझे ये मत कहो कि कोई जहन्नुम नहीं क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं इस जहन्नुम में फिसल रहा हूँ। अगर मैं 1000 बरस भी जिंदा रहता तो इस आग को जुठलाता रहता और अब हजारों साल बाद भी मुझे इस आग से खलासी मिलने वाली नहीं। ये आग मुझे जलाए जा रही है। नंबर 10, किंग चार्ल्स 9। ये एक फ्रांसीसी बादशाह था जिसने 1572 में फ्रांस में दसियों हजार प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को मार डाला क्योंकि वो कैथोलिक मजहब में नहीं थे। इसने मौत से पहले अपने डॉक्टरों से कहा, मैं देख रहा हूँ कि जिनको मैंने कत्ल किया वो मेरे सामने से गुजर रहे हैं और इनके जख्मों से खून बह रहा है और वो मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। मुझे अपना ठिकाना नजर आ रहा है। मैंने ऐसे गुनाह किए जो हमेशा मुझे सजा देते रहेंगे। नंबर 11, डेविड स्ट्रॉस। ये एक जर्मन कौम परस्त अदीब था जो 1874 में फौत हुआ। मरते हुए कहने लगा, मेरे फलसफे ने मुझे जलील कर दिया और मैं इस वक्त अपने आप को दांतों वाली मशीन के जबड़े में महसूस कर रहा हूँ जो मुझे किसी भी लम्हे कुचल देगी। नंबर 12, अमेरिकी मैगजीन न्यू वीक को दिए गए एक इंटरव्यू में रूसी कम्युनिस्ट जोसेफ स्टालिन की बेटी स्वेतलाना स्टालिन ने अपने वालिद के इंतकाल के वक्त की बात करते हुए कहा, मेरे वालिद की मौत बहुत खौफनाक थी। इसने अपनी मौत के लम्हे अचानक आंखें खोलीं, पागल और गसीली नजरों से वहां मौजूद लोगों की तरफ देखा और अपने बाएं हाथ से हमारे ऊपर इशारा किया कि कोई चीज मुझे आग में धकेल रही है। ऐसी मौत एहसास महरूमी की अलामत है। नंबर 13, एंटोन लेवी। चर्च ऑफ शैतान के बानी और बाइबल ऑफ शैतान के मुसन्निफ जो 1997 में फौत हुआ। रोते हुए कहा,
یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور استغفار کر رہا تھا۔ معزز ناظرین، یہ وہ چند مشہور ملحد تھے جو اللہ کے وجود کو ہی نہ مانتے تھے اور مرتے وقت سب سے پہلے اللہ ہی کو پکارا۔ سبحان اللہ! اے اللہ، پاک ہے تو کس قدر عظمت و بڑائی والا ہے۔ قرآن نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک تو اس دن سے غفلت میں رہا، آج جب ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا تو تیری نگاہ آج بڑی تیز ہو گئی ہے۔ معزز ناظرین، یاد رکھیے، حدیث کا مفہوم ہے جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن انہی لوگوں میں سے اسے اٹھائے گا، اور جو شخص جس چیز پر مرتا ہے قیامت والے دن اسے اسی حالت پر اٹھایا جائے گا۔ اس نے خاتمہ کی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی یعنی دوست اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں سے ملا دے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تھینکس فار واچنگ رڈار نیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔